perimeter and area. So in the previous lecture we had done the area, some application based on area of parallelograms. So today also we will do some question based on this. So our first question is, find the area of rhombus whose one side is 8 cm and altitude is 0.6 decimeter. So हमने पहले की क्लासेस में किया ही है. व्हाट इज rhombus बना लेते हैं. And we know rhombus is also a parallelogram. That means rhombus एक parallelogram की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है. और हमारा क्या चीज rhombus को बाकी parallelogram से, बाकी quadrilateral से डिफरेंट करता है? That each side is equal. हर एक साइड क्या होती है? Equal. So the area of rhombus whose one side is 8 cm. अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर है तो बाकी साइड्स क्या होंगी? सिंपल 8 सेंटीमीटर है ना. सारी साइड 8 सेंटीमीटर होंगी. एंड द एल्टीट्यूड इज 0.6 सेंटीमीटर. इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 0.6 मीटर. अब हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. चलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें. मैंने ए बी पे बना दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस. दिस इज गिवन 0.6 dm. अब बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे, 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और दैट मींस एरिया ऑफ rhombus का फॉर्मूला लगा देंगे. नहीं, बी केयरफुल, हियर यूनिट्स आर डिफरेंट. dm is given. Base is 8 सेंटीमीटर. हेयर बेसिस 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे dm दिया, मतलब डेसीमीटर में दिया. सबसे पहले इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं. सेंटीमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले डेसिमल को रिमूव करिए. 6/10. डेसीमीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 10. 0 से 0 कैंसल, इट विल बी 6 सेंटीमीटर. क्लियर? अब एरिया ऑफ rhombus हमें पता है क्या होता है, बताइए. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता है, एरिया ऑफ rhombus भी पता है. दैट इज बेस इनटू हाइट. बेस क्या है? 8 सेंटीमीटर. हाँ जी, हाइट क्या है? 6 सेंटीमीटर. तो हमारे पास एरिया क्या आ गया? 8 इंटू 6 32. Sorry, it is 48, not 32. 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? सिंपल वन क्वेश्चन था. क्या इस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि एरिया ऑफ rhombus कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब एरिया ऑफ rhombus क्या होता है हमारे पास? बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम. सिंपल क्वेश्चन है ना. So today's our second question is, the height of a parallelogram, the height of a parallelogram is 1/3 of its base if the area of parallelogram is 108 centimeter square. Find the base and height. ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना कि
और हमें क्या फाइंड आउट करना है। बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ जी, द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट पैरेललोग्राम, देख लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमने क्या बनाया, पैरेललोग्राम, लेट इट बी ए बी सी डी, इज 1/3 ऑफ इट्स बेस। हाइट इसकी बात कर लेते हैं, लेट इट बी टी। द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ बेस। अगर हमारे पास इसका बेस क्या है, x, तो हाइट क्या होगी, 1/3 ऑफ x। बी केयरफुल, मैंने क्या चीज बोली है, द हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ बेस। किसका 1/3 है हाइट, बेस का। बेस अगर x है तो हाइट क्या होगी, 1/3 ऑफ x। ठीक है, सो लेट द हाइट, सॉरी बेस, क्या माना बेस को हमने, x, एंड हाइट को क्या माना, 1/3 ऑफ बेस है, तो दैट इज 1/3 x। आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, कहते हैं इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द बेस एंड द हाइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका बेस और हाइट। ऑब्वियसली फाइंड करना पड़ेगा, दोनों एक्स की टर्म्स में। सो देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। हाँ जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। अभी यहाँ पे एरिया गिवन है, इट विल बी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 108। हाँ जी, बेस क्या है हमारे पास, x, मल्टीप्लाई हाइट क्या है, 1/3x इज इक्वल टू 108। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। बेटा डोंट फॉरगेट, x मल्टीप्लाई x इज नॉट इक्वल टू 2x, इट विल बी x स्क्वायर। सो 1/3x स्क्वायर इज इक्वल टू 108। हाँ जी, ये 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 3। हाँ जी, साथ में फटाफट मल्टीप्लाई करिएगा कि 108 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है। अब मैं भी करती हूँ, आप भी करना। इट विल बी 324। अब मेरे को जल्दी से ये कमेंट बॉक्स में भी बताना कि 324 इज अ स्क्वायर ऑफ विच नंबर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 18। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अब बेस हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। हाइट क्या थी, 1/3x, सो 1/3 मल्टीप्लाई 18। कटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिकॉज 18 कम्स इन 3 टेबल। हाँ जी, बताइए कितना आएगा, 6। So the height is 6 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। दोनों टर्म्स, दोनों बेस एंड हाइट हमारे पास किसमें थे, x की टर्म्स में। एरिया गिवन था, तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया और पूरी कैलकुलेशन के साथ सॉल्व किया। यस, हाँ जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। साथ में अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, पूरी टर्म्स नहीं आई हैं, तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखिएगा, क्योंकि उन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं हम जो उसमें करके आएंगे। So next question is question number 3. The area of rhombus is
119 centimeter square if the perimeter is 56 centimeter. Find base and height. हाँ जी, ध्यान से टर्म्स को देखना. क्या इन्होंने बोला है? द एरिया ऑफ रोम्बस. रोम्बस की बात हो रही है तो एक फिगर बना लेते हैं. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने रोम्बस का किया था. रोम्बस जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. ऑल्सो इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. सो लेट इट बी P Q R S. रोम्बस की बात हो रही थी तो एरिया उन्होंने दिया हुआ है. सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 119 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट्स सी आगे क्या कह रहे हैं. इफ द पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास? PQ प्लस QR प्लस SR प्लस SP. मतलब sum of all sides of any closed figure is the perimeter of that particular figure. उसी का पेरीमीटर तो होता है. सो अभी हमने एक चीज अभी करी है. क्या करा है कि each side of a parallelogram are equal. If it is x, this will also be x. It will also be x. It will also be x. तो जल्दी से बताओ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम सॉरी रोम्बस क्या होगा? हाँ जी, रोम्बस का पेरीमीटर क्या होगा? जो हमें गिवन है पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर. रोम्बस का क्या होगा? x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 56. सॉरी, इनको ऐड करोगे क्या आएगा? 4x इज इक्वल टू 56. हाँ जी, x विल बी इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 4. जल्दी से बताओ कि क्या 56 4 के टेबल में आता है? सिंपल सी चीज है, करके देख लेते हैं. इट विल कम 14. So each side of a rhombus is 14 centimeter. हाँ जी, क्या अब बेस आ गया हमारे पास? बेस तो आ गया 14 सेंटीमीटर. हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होगा? बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 119. बेस पता है? पता, अभी निकाला पेरीमीटर से. 14 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 119. चलिए, अब क्या 119 हमारा 14 से डिवाइड होगा? पहले हम 7 से करके देखते हैं. 7 2 is 14, then 7 1 is 7, 7 7 is 49. So height is equal to 17/2. डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8.5 सेंटीमीटर. So this is the height. Base was 14 centimeter. Clear? सिंपल क्वेश्चन था बेटा. सीधी सी बात है, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हमारा पेरीमीटर हो या उसका आंसर उसी में होता है. बस हमें स्टेटमेंट को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना होता है. उसको अच्छे से पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें उसको आगे कैसे सॉल्व करना है. चलिए, passing on to the last question of our lecture. With this we also wind up the chapter topic area of parallelogram. Clear? Question number 4 लास्ट क्वेश्चन है. इसके साथ हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को. नहीं है? यस. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज
625 meter square. Find the length. Find the length of sides of parallelogram if altitude corresponding to sides are 20 meter and 25 मीटर. इजी क्वेश्चन है ये. इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. फॉर मेकिंग श्योर कि आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हुई है या नहीं, उसी पे बेस में एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ. सो कमिंग टू दिस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दे आर टॉकिंग अबाउट द पैरेललोग्राम. सो बना लेते हैं. बन गया पैरेललोग्राम. गिव द नेम P Q R S. इसका एरिया गिवन है कितना? 625 मीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. हमें PQ की PQS मतलब सारी साइड्स पैरेललोग्राम निकालनी है. जो लेंथ PQ की होगी वो SR की होगी और जो PS की होगी वो RQ की होगी. क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप भूल ना जाओ. PQ किसके इक्वल होगा? SR के. PS किसके इक्वल होगा? QR के. क्लियर? चलिए अब हम करते हैं आगे. क्या बोला है? इफ द एल्टीट्यूड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स इज. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड. अगर मैं PQ का कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ढूंढूं, मतलब इस पे जो कौन सा एल्टीट्यूड आएगा वो S पॉइंट से ड्रॉप होगा. क्लियर? लेट इट टेक इट एज ST. सेकेंड कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड टू आई विल टेक ऑन PS. PS पे कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन सा होगा? मतलब सामने पॉइंट से ड्रॉ होता है तो Q से ड्रॉ होगा. It will be this. Take it as V. Sorry, U. Clear? सिंपल चीज है. हाँ जी. That means पहले वाला एल्टीट्यूड दिया है 20 मीटर, सेकेंड वाला 25 मीटर. अब हमें दोनों साइड्स निकालनी है. सो एरिया ऑफ parallelogram is equal to 625 मीटर स्क्वायर. पहले हमें एरिया पता है पैरेललोग्राम का क्या होता है? बेस इनटू हाइट. अब मैं पैरेललोग्राम का बेस कौन सा ले रही हूँ? पहले PQ एज अ बेस मल्टीप्लाई हाइट. अब PQ पे हाइट कौन सी है? PQ इज अ बेस, हाइट इज ST. इसकी इक्वल हो गया 625. PQ हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि अब सारी साइड्स निकालनी है ना पैरेललोग्राम की. ST हमें पता है, बिल्कुल पता. क्या कितना दिया? 20. इट विल बी 625. आगे तो कैलकुलेशन सिंपल है, आप लोग कर सकते हो. 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड. इट विल बी इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 20. भाई अब तो और भी ज्यादा इजी है. कैसे? यूनिट प्लेस पे 5 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो दोनों चीजें किस पे जाती हैं? 5 के टेबल पे. डिविजिबिलिटी ऑफ 5. हाँ जी. 5 4s are 20 and 5 125s are 625. आप डिवाइड करके देखना, आपको पता चल जाएगा. हाँ जी. अब एक चीज और ध्यान देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 4 है. अब कटिंग नहीं होगी.
सो हम इसको सिंपली डिवाइड करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. इट विल बी 31.25 मीटर. ये हमारी आ गई PQ की लेंथ. PQ किसके इक्वल था? SR के इक्वल था, मतलब जो PQ की होगी वो SR की भी होगी. सो दीज टू आर आल्सो इक्वल टू 31.25 मीटर. ठीक है, चलिए अब दूसरी साइड निकालनी है. अगेन एरिया ऑफ वेट, yes, area of parallelogram. हाँ जी, क्या है एरिया? अगेन एरिया तो सेम ही है क्योंकि हम सेम ही एरिया पैरेललोग्राम की तो बात कर रहे हैं. हाँ जी, 625 मीटर स्क्वायर. अब हमारे पास बेस क्या होगा? PS, क्योंकि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं. सो PS मल्टीप्लाई हाइट कौन सी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग? QU इज इक्वल टू 625. क्या PS हमें पता है? बिल्कुल नहीं पता, वो तो हमें फाइंड आउट करना है. इसको एज इट इज रखेंगे. QU पता है? बिल्कुल पता है. क्या है? 25 मीटर इज इक्वल टू 625. PS इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 25. ये तो और भी ज्यादा इजी है. क्यों इजी है? बिकॉज 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625. क्लियर? सिंपली कट हो रहा है. सो PS इज इक्वल टू 25 मीटर. अब PS किसके इक्वल था? QR के. जो PS की वैल्यू होगी वो QR की भी होगी. So it is also equal to 25 मीटर. अब सारी की सारी साइड्स फाइंड हो गई? बिल्कुल हो गई. यही तो हमें फाइंड आउट करनी थी. क्लियर? एंड जस्ट क्विक रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. they was given the area, टोटल एरिया दिया हुआ था पैरेललोग्राम का. साथ में उन्होंने क्या बोला? द लेंथ ऑफ ऑल साइड. हमें फाइंड क्या करना है? सारी साइड्स जो पैरेललोग्राम की है उसको फाइंड आउट करना है. बट हमें और क्या गिवन था? क्योंकि एरिया गिवन हो तो उससे सिर्फ हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. फिर उन्होंने क्या बोला कि आपकी जो बॉटम की साइड है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड दिया हुआ है, जो आपकी दूसरी साइड है, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी दिया हुआ है. अब दोनों का एल्टीट्यूड दिया तो बेस तो हम निकाल ही सकते हैं. फर्स्ट हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगाया 625. बेस क्या लिया था? PQ. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या लिया? ST. वैल्यूज फिल करी, वी गॉट 31.25. सेकेंड हमने लगाया बेस, PS लिया, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड QT. से अगेन वैल्यूज पुट करी, फाइंड द वैल्यूज. कैलकुलेशन क्वेश्चन किया और हो गया. क्लियर? सो आई होप आज का लेक्चर सबको अच्छे से समझ में आया होगा. दिस इज अंकिता साइनिंग ऑफ टू क्रिएटर अकेडमी फॉर मैथ्स. And don't forget to like, subscribe and share this channel. Thank you so much.